पहले दिन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो इलाज बहुत होता है, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, ये गोली लाओ, ये बाटल लाओ, इंजेक्शन लाओ। बीमार व्यक्ति तो पलंग पे लेटा है, पर जो साथ में है वो तो घोड़ा बन जाता, फिर दौड़ है, फिर ये है, फिर आ है। पर धीरे धीरे जब अस्पताल में भर्ती होते हो तो इलाज कम होता जाता है, और जब ठीक हो जाते हो, जिस दिन छुट्टी होनी होती है तो डॉक्टर बुलाता है और कहते भैया आप बिल्कुल तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर एक बात तो है। डॉक्टर कहे, बोले का? बोले अब एक गोली तुम्हें परमानेंट बंध गई। चलो हमारे पुजारी जी आ गए गौशाला से, कथा सुनबे, अब जाने दीजिए। चलो चलो निकल, सलाम, आराम से जाइए, हैं? रात में हम आ रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी छुट्टी हो रही है, अब ये सब दवाई बंद, पर एक गोली तुम्हें परमानेंट बंद गई अब, और बातों लेते ही रहियो, बाप कबाऊ ने छूट है, अब छोड़ दो तो मार जाओ। ऐसा ही हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं, अब तुम्हारा पूरा इलाज बंद, पर एक गोली तुम्हें परमानेंट बंद गई आखिरी सांस तक, और वो गोली को नाम है राम नाम की गोली। जब आखिरी सांस तक लेते रहियो, न मार जाओ। ये गोली तुम्हें आखिरी सांस तक लेनी है, अब इसको बंद नहीं करना है। और वो गोली क्या है? भगवान का नाम, इसे लेते रहना, इसे बंद मत करना। कोई कुछ भी कहे, वही कुछ भी कहे, इस गोली को लेना बंद मत करना। आज की कथा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। वो गोली कौन सी है, वो अस्पताल कहां है? आपके घर में बेडरूम होगा, आपके घर में बाथरूम होगा, आपके घर में किचन रूम होगा, आपके घर में स्टोर रूम होगा, आपके घर में ड्राइंग रूम होगा, है कि नहीं है? सबके घर में है। इतने रूम आप सबके घर में हैं, बस एक रूम और बना लेना घर में जाके, एक रूम और बनाना है। बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम है, बाथरूम है, किचन रूम है, गेस्ट रूम है। बच्चों, कई लोगों के घर में मेहमानों के लिए अलग कमरे होते हैं, पर जो रूम अब हम बताने वाले हैं वो अपने घर में जरूर बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। उस रूम का नाम है अपने घर में एक कंट्रोल रूम भी बनाना, जिससे पूरे परिवार को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि सब रूम होते हुए भी आज घर में आपके कंट्रोल रूम नहीं है, और कंट्रोल रूम नहीं होगा तो पूरे रूम बेकार। कितना रूम तुमने बनवा लाए हो, पर अगर हम घर में कंट्रोल रूम नहीं है तो सारे रूम बेकार। एक घर में ऐसो कमरा बनाओ, कोई गड़बड़ करने लगे 2-4 दिन को बंद कर दे के जब दिमाग ठिकाने आए, जब इनकार है में से। ऐसा एक कमरा हर घर में हो। एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए हर घर में, जिसका नाम कंट्रोल। राम की पत्नी, लक्ष्मण की मां, भरत की भाभी, दशरथ की बहू, जनक की बिटिया, एक लक्ष्मण रेखा नाक गई, रावण ने हरण कर लिया। अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा ना नाकी होती तो क्या रावण सीता का हरण कर पाता? कभी नहीं कर सकता था। इसलिए अपने घर में सब रूम होने के बाद एक कंट्रोल रूम जरूर बनाना, जिसका नाम है घर के बूढ़े बुजुर्ग। आज कोई किसी को परिवार में झुकना ही नहीं चाहता।
कोई नहीं झुकना चाहता किसी को। और एक बात और सुन लेना, अकड़ना मुर्दे की पहचान है, झुक जाए वो इंसान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है। और जो ज्यादा अकड़ रहा हो, जो ज्यादा अकड़त हो परिवार में, या आदमी कहते हम काय सुने, हम काय झुकें। कई बार लोग घर में कहते हम क्यों झुकें, और जो व्यक्ति घर में या पड़ोस में, गांव में, देश में ये कहे कि हम क्यों झुकें, उसको मुर्दा घोषित कर देना। वो मर चुका है, अब वो झुकने वाला नहीं है। क्योंकि जिंदा होता तो झुक जाता, वो मर गया है इसलिए अब झुकने वाला नहीं है। आज घर में कोई किसी को नहीं झुकना चाहता। सास कहती है यूं तो बहू कहती है क्यों। सास कहती है यूं, बहू कहती है क्यों। और घर में महाभारत चालू, प्रस्तुत करता वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। कोई किसी को झुकना नहीं चाहता। झुकना सीखो। अकड़ गए हो तो समझ लेना कि तुम मर गए हो। पति और पत्नी, आज की हालत क्या है, पति कहता है तुम चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तुम भी दुखी और हम भी दुखी, है ना। पति पत्नी से कहता है तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू भी दुखी और मैं भी दुखी, चलो छत से कूद जाएं, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना। झुकना सीखो। भगवान से एक प्रार्थना करना, भगवान से एक प्रार्थना करना, ठाकुर जी रूखी रोटी देना। कार नहीं होता है। अब परिवार अगर हो तो रूखी रोटी में स्वाद है, और अपने ना हो तो 56 भोग भी बेकार है। माता पिता को टाइम दो, थोड़ा सा टाइम सुबह माता पिता को दो, थोड़ा सा टाइम शाम को दो। पर आजकल माता पिता की जा हालत है, एक नाती अपनी दादी के लगाऊंगा, बोले दादी, ए दादी तुम कबे मर हो। नाती बोलो दादी तुम कबे मर हो। दादी बोली बेटा हमारे मरे से तुम्हें का फायदा। भाई मान के चलो हम मर भी जाएं तो तुम्हें का फायदा। बेटा जा तुमने काय पूछी। नाती बोलो कि दादी हमें फायदा नहीं है, पर हमारी मम्मी को फायदा है। बोले हमारे मरे से तुम्हारी मम्मी को का फायदा। बोले रात में मम्मी पापा से कह रही थी कि अगर मम्मी मर गए हैं सास, तो उनको कमरा अपन 5,000 रुपया महीना के किराए से दे दे। भी तो 5,000 रुपया की आय बढ़ जाए। ये हालत सब परिवारों की है। प्रेम रखो, दो काम एक साथ करना। कभी कभी परिवार के लोग बैठ के एक साथ भोजन करना, कभी कभी परिवार वाले एक साथ बैठ के भोजन करना, और कभी कभी परिवार वाले एक साथ बैठ के भगवान का भजन करना। जहां भोजन और भजन एक साथ होता है वो परिवार टूटते नहीं हैं। आज भोजन भी अलग है और भगवान को भजन भी अलग है। हमने खाली भगवान के मंदिर जाना धर्म समझ लिया, हमने खाली रामायण पढ़ना धर्म समझ लिया, हमने गंगा जी गोवर्धन गिरिराज जाना धर्म समझ लिया। जबकि धर्म की परिभाषा कुछ और है। हमने रामायण पढ़ना तो चालू किया, पर संस्कारों को पोटली में बांध के रख दिया। आज गीता कपड़ा में लपटी घरे धरी, रामायण घरे धरी है सबके,
पर कहां कुटरिया में बंदी है, गांठ लगा दई, अपने काम की नहीं आवा। निवेदन, भोजन और भजन साथ में करो। इतनी शिक्षा तो तुम्हारा जो हाथ दे दे, पांच ही उंगलियां अलग अलग एक दिन जी लड़ पड़ी, ये पांच ही लड़ बैठी, बेके वे हम बड़े, बेके वे हम बड़े, बेके वे हम बड़े, बेके वे हम बड़े। और आज जाइए अपने घर में हालत है, आज को आदमी इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है कि अगर घर में कछु गड़बड़ हो जाए तो कहते सब परिवार है, अब वो तो, और कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे कारण मकान बना, मेरे कारण ये हुआ, मेरे कारण ये हुआ, मैं कमा के ला रहा हूं तो ये हो रहा है। अच्छा हो जाता है तो सिर पे पाग, और गड़बड़ होता है तो परिवार के मत्थे मड़ देते हो। हर आदमी बड़ा बनने को तैयार है, हर आदमी बड़ा बनना चाहता है। एक आदमी हमारे पास एक जने मिलवे वाले आए, बोले गुरुजी ये बहुत बड़ा आदमी है। हमने कहा यार हमने दही बड़ा सुनो तो, आलू बड़ा सुनो तो, जो कौन सो बड़ा आदमी है, दही बड़ा होता है, आलू बड़ा होता है, आदमी बड़ा होने लगा। हमने कहा यार लग तो 3.5 फुट को रहो, पर तुमने कैसे कही जो बड़ो आदमी है? बोले जी ऐसे नहीं, ऊसे बड़े आदमी हैं। हमने कही कैसे बड़े आदमी, ऊसे भी बड़े हो? बोले इनके घरे बहुत नौकर चाकर लगे। हमने कहा तो जो बड़ो आदमी नो जो वाला ले आए, दिन भर पलका पे धरो रहे तो जो नौकरों से काम करा तुझे, जो बड़ो आदमी का खुआए अला लाए। आदमी बड़ा पैसे से नहीं होता है, आदमी बड़ा व्यवहार से, आदमी बड़ा बोलचाल से, आदमी बड़ा चरित्र से होता है। आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता है। था बटन लगाने अंगूठा तो हम बड़े, जाऊंगा क्या बोली कि तुम ऐसे बड़े अंगूठा से, तुम ऐसे बड़े कि तुम्हारे बगल में हम खड़े, हमने हो तो तुम का कर। अंगूठा से कही तुम ऐसे बड़े कि तुम्हारे बगल में हम खड़े, जब तक जा खड़ी हो गई। अब बोले प्रत्यक्ष का प्रमाण देने, हम तो अलग ही दिखा रहे कि बड़ी है। बीच की उंगली ने कहा प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण देना, हम तो बड़े हैं। तो जब बोली के रुक जाओ, भगवान को चंदन लगाने हम आएंगे, गुरुजी को टीका लगाने हम आएंगे, शादी ब्याह में वो का करत है वे अंगूठी सी पैरा थे। अरे कछु कहते थे यार अंग्रेजी में होगा। अब ये चल गौ रे जो तमाशो, ये को कहूं विधान नहीं है शास्त्र में। हमारे घर में पुश्तैनी पंडित आई है 7-8 गांव की, हमने आपको परसों बताया था और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं लगती। आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं, हम लोग पुरोहिताई करते हैं। आज भी अगर 4-5 गांव की पंडित आई है और 3 शादी अगर एक रात में फंस जाए एक ही भावर में, तो हमें ब्याह पड़ भी जाने पड़त। आज भी हम रात भर ब्याह पढ़े कितनों दूर हो, पिताजी को कह वो है कि चाहे 10,000 को डीजल बार के आइयो, पर अपनी जब पंडित आई आए वो तुम्हें ब्याह पढ़ने पर है, लगुन पढ़ने पर है। एक जगह हम शादी पढ़ने गए तो अपन तो मस्त मौला आदमी है, हम लड़का वाले की तरफ से थे, पंडित जी लड़की वाले पंडित जी बेचारे बड़े सज्जन सीधे थे। तो वो अंतर पट को कपड़ा डार वो भूल गए और बिटिया मड़वा में आ गई। तो 4-5 जने आ गए पंडित जी के लगा। अरे बोले पंडित जी तुम्हें कछु नहीं आते आए, तुमने अंतर पट को कपड़ा नहीं डालो। अब वे बेचारे बोले कि ध्यान नहीं रही, बुजुर्ग थे, अपने राम तो सुनाता रहे, अपन तो आगे धरे। खड़े खड़े हमने कहा ये तो बैठो, अंतरपट को कपड़ा डरवा रहे। अंतरपट को कपड़ा कब डरा? जब पहली बार लड़का लड़की के सामने आवे। हमने कहा पहले ओली मुदरी हो गई,
अब तो मैं अंतरपट को कपड़ा दिखा रहा हूं। एक बात बहुत ध्यान से समझना प्यारे, राम जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारी शादी के बाद इतने कष्ट क्यों आए? राम जी ने कहा मुझसे एक विधि का विधान पलट गया। बोले क्या? बोले मैंने शादी के पहले पुष्प वाटिका में सीता जी का मुखड़ा देख लिया, इसलिए मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा। तो एक और नाव सिस्टम चलो है जयमाला। जयमाला कौन घुंघरा थे? जेने कछु वीरता को काम करो हो। राम जी ने वर्ल्ड लेवल पे धनुष तोड़ा, किशोरी जी ने माला डाल दी, अर्जुन ने खोलक तेल में मछलिया की आंख भेदी। अच्छा, जब अर्जुन मछली की आंख भेदने जाने लगे तो बगल में भगवान बैठे थे। भगवान बोले अर्जुन तना ठीक से खड़े हुइयो, निशानो अच्छो साधियो, आंखई में लगे, चूक न जाए, ध्यान से ये काम करना। अर्जुन बोले प्रभु जब सब हम कर रहे हैं तो तुम काहे को संग हो? जब सब हम कर हैं तो तुम क्यों बगल में बैठे हो? तुम क्या करोगे? भगवान बोले अर्जुन हम वो करेंगे जो तुम नहीं कर सकते। वहां ये सब तुम करना, पर हम वो करेंगे जो तुम नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा हम क्या नहीं कर सकते? और इससे यह भी ध्यान रख लेना कि तुम सब कर सकते हो, पर भगवान वो करेंगे जो तुम नहीं कर सकते, उसी समय तुम्हारी मदद को आएंगे वो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं क्या नहीं कर सकता? भगवान बोले अर्जुन तुम धनुष उठा सकते हो, बाण चढ़ा सकते हो, खींच सकते हो, छोड़ सकते हो, पर जो पानी हिल रहा है उसका हिलना तुम नहीं रोक सकते। उतने टाइम को पानी का हिलना हम रोक देंगे। तो माला तब गिरती। अब आज के भैया हरों से सूजी में धागा नहीं गिर रहा, तुम माला लाए फिर रहा है। बताओ अजय बैठे हम तबला वारे ने मुझे तबला नहीं दिखा रहा बिना चश्मा के। कहां थे? एंगेजमेंट कहते ना। इस उंगली ने कहा कि गुरुजी को टीका लगाने, भगवान को टीका लगाने, एंगेजमेंट में हम ही काम में आते से हम बड़े। सिंगरिया खड़ी चुप। इन चार ही ने कहा तुम बोलो। अब्बा बोली तुम्हें मैंने पढ़ो, हम बते सो सब फेल। बोले काय? बोले को नमस्कार करने सबसे आगे हम खड़े, गुरुजी के हाथ जोड़ने सबसे आगे हम खड़े, भगवान के हाथ जोड़ने सबसे आगे हम खड़े, ऐसे हम बड़े। पर चारों का झगड़ा, पांचों का झगड़ा जब समाप्त होगा, जब ये पांचों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर पूरा परिवार बड़ा हो जाएगा। ध्यान से सुनना। ये पांच ही दिन भर अलग रहे थे, पर जब कोरा उठा भी जात, जब पांच ही इकट्ठी हो जात कि नहीं हो जात? आपको ये कहीं अलग रह जाए, तुम रोटी खा के बताओ, यह है कोरा मुंह। मतलब परिवार में भोजन साथ में किया करो और भगवान का भजन साथ में किया करो। तो घर में सब रूम हो, पर एक कंट्रोल रूम आपके जरूर होना चाहिए जो आपके परिवार को कंट्रोल कर सके। यही भागवत का सार है। जय कथाया है, पहले अपने आप को बदलो। और आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, आपके क्षेत्र में एक ऐसा कंट्रोल रूम है, एक ऐसा कंट्रोल रूम है जिसका नाम है गंगा झिरिया। आप इससे जुड़े रहो तो आपका जीवन कंट्रोल में बना रहेगा। ये कंट्रोल रूम में ही बैठे हैं हम लोग, ये कंट्रोल रूम में बैठे। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप मंदिर में घर नहीं बना सकते। ये बना ले,
बीजा डोंगरी वाले आसपास के जितने भी भगत यहां जुड़े हैं वो मंदिर में घर नहीं बना सकते। बना सकते थे घर बना ले आओ, नहीं बना सकत ना। पर एक सलाह देकर जा रहा हूं, आप गंगा झिरिया मंदिर पे घर नहीं बना सकते, पर अगर आप चाहो तो अपने घर को मंदिर बना सकते हो। उसमें प्रेम रूपी परमात्मा को ले जाओ तो तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। यहां घर नहीं बना सकते पर घर को मंदिर बना सकते हो। और जिस दिन तुम्हारे घर मंदिर बने तो उसमें मूर्तियों की जरूरत पड़ेगी। वो एक बहुत पुराना गाना है, बिना मूर्ति के मंदिर किसी काम का नहीं। वो गाना है, जब याद की बदली छाती है तब आंख मेरी भर आती है, खाली मंदिर तो मूरत बिन दिल की अगन बढ़ाती है। जब याद की बदली छाती है तो आप मंदिर में घर नहीं बना सकते पर घर को मंदिर बना सकते हो। और जब तुम्हारा घर मंदिर बन जाए तो उसमें मूर्ति बिठाना। वो मूर्ति कौन है? वो मूर्ति तुम्हारे माता पिता हैं, वही घर की मूर्ति हैं। बस सुबह उठो, भगवान को प्रणाम करो और अपने माता पिता को प्रणाम करो तो तुम्हारा घर घर नहीं, उसी दिन से मंदिर बन जाएगा। जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं, जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं, उसी के घर में देवता और संत बसते हैं। उसी के घर में देवता संत हैं। और जिसके घर की खटिया पर, जिसके घर के पलंग पर अगर बूढ़े माँ बाप पड़े हैं और अगर उनकी आंख में आंसू हैं तो तुम्हारा कोई पूजा पाठ, तीर्थ, भागवत, रामायण सब व्यर्थ है। फिर तो ये यज्ञ हो रहा है, अभी आग जल रही है तो आहुति डालने में आनंद आ रहा है। पर अगर माता पिता दुखी हैं तो तुम्हारी घर की पूजा पाठ ऐसी है कि बुझी हुई आग में कोई हवन करने बैठ जाए, उसका क्या मतलब है? तुमने बचपन में अपने माँ बाप की गोदी गीली की है, बहुत ध्यान से सुनना। तुमने बचपन में अपने माँ बाप की गोदी गीली की है। कोशिश करना कि तुम्हारे कारण बुढ़ापे में माँ बाप की आंख गीली ना हो जाए, वरना तुम्हें दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने दुनिया में पहली सांस ली, जब तुमने दुनिया में पहली सांस ली तो तुम्हारी मां कहां थी? कोई जवाब दे सकता है इस बात का? जब तुमने पहली सांस ली तुम्हारी मां कहां थी? तुम्हारे पास थी कि नहीं थी?